एकमात्र ऐसा देश है, पीएम मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिसके संबंध रूस और यूक्रेन दोनों से ही बहुत अच्छे हैं और ऐसे में भारत हमेशा शांति का संदेश देता है। इसके पहले आपको याद होगा पीएम मोदी यूक्रेन भी पहुंचे थे और वहां पर भी शांति का संदेश लेकर ही पहुंचे हुए थे पीएम मोदी। और इसी बीच पूर्णिमा हमारे साथ जुड़ गई है फोन लाइन पर। पूर्णिमा, ये दौरा बेहद खास है, ना सिर्फ भारत की पूरे विश्व की निगाहें पीएम मोदी के इस दौरे पर टिकी हुई हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अगर पिछले 4 महीनों में आप देखेंगे तो दूसरी बार रूस के दौरे पर पहुंचे हैं। इससे पहले वो भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। ब्रिक्स के लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री डिनर में शामिल होंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से उनकी मुलाकात होनी है। ऐसे बहुत सारे और वर्ल्ड लीडर्स हैं जिनके साथ अनौपचारिक बातचीत हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये समझिए कि एक तरफ न सिर्फ ये पूरी दुनिया भर में शांति के संदेश के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी के तौर पर रूस में देखा जा सकता है ब्रिक्स समिट में, वहीं दूसरी तरफ चीन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि कल ही हमने एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट डिसएंगेजमेंट को लेकर देखा, देप्सांग और साथ ही डेमचौक को लेकर। और आज क्योंकि वहां पर चीन के राष्ट्रपति भी मौजूद रहेंगे, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर पहुंचे हैं, ये कजान में ब्रिक्स 2024 की जो बैठक हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझिए जो पहले रिक हुआ करता था वो पहले ब्रिक हुआ, उसके बाद वो ब्रिक्स हुआ, क्योंकि उसमें अलग अलग कंट्रीज जुड़ती चली गई। दूसरी तरफ एक पाकिस्तान है जो ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहता है। जाहिर है कि रूस के सहारे इसका हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन कुल मिलाकर आप ये देखिए कि वो कंट्रीज जहां जहां पर भारत लगातार टैकल कर रहा है। पाकिस्तान का एक अलग पर्सपेक्टिव है आतंकवाद के इशू को लेके। चीन के साथ हमारे बॉर्डर इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व करने की कोशिश अलग अलग कमांडर लेवल की बातचीत के साथ अप्रैल महीने से लेके अभी तक 17 बार जो बैठकें हुई उसके द्वारा की जा रही है। और रूस में जब प्रधानमंत्री मौजूद है, सबसे बड़ी बात साइड लाइन में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी बातचीत होने की संभावना है, क्योंकि भारत और चीन के बीच लद्दाख में जो पेट्रोलिंग को लेकर समझौते पर सहमति बनी है, उसके बाद ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण और आज इस पर नजर रहेगी 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री की। बिल्कुल पूर्णिमा, बहुत आपका शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। इसी बीच हमारे साथ अदिति भी जुड़ गई, पॉलिटिकल एडिटर हैं। अदिति, पीएम मोदी पहुंच चुके हैं कजान और ये दौरा क्योंकि बेहद खास है, रूस के कजान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। पूरे विश्व भर की निगाहें इस दौरे पर टिकी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा 22 और 23 तारीख को, और आज सुबह वो रवाना हुए थे, वो कजान पहुंच चुके हैं। और देखिए अगर हम वहां के समय के हिसाब से बात करें तो 10:25 का समय है, अराइवल हो चुका है। अब कम्युनिटी वेलकम उनका किया जाएगा, भव्य स्वागत उनका होगा। और इसके साथ साथ अगर हम समय के लिहाज से देखें तो 1 से 2 बजे के बीच में मीटिंग होगी व्लादिमीर पुतिन के साथ, यानी कुछ समय बाद प्रेसिडेंट ऑफ रशिया उनके साथ मुलाकात होगी। ये अपने आप में बेहद खास मुलाकात होगी। जब हम ब्रिक्स समिट का जिक्र करते हैं तो ब्रिक्स समिट में अगर देश की इकोनॉमी का जिक्र करें तो 35% इकोनॉमी होल्ड करने वाली कंट्रीज जो है ब्रिक्स में आती हैं। और उस सिक्योरिटी के साथ साथ डेवलपमेंट, ये 2 बड़े इशू पर चर्चा होती है। लेकिन ब्रिक्स अपने आप हिसाब से, क्योंकि वहाँ चाइना है, भारत है, रशिया है और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, ईरान भी है, ईरान को लेकर इजराइल है, तमाम तरीके के युद्ध में लेकर चर्चाएं हैं। अब आप देखिए कि ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है कि कजान एयरपोर्ट यहाँ पर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट के बाद कम्युनिटी उनका वेलकम होगा, उसके बाद वो मुलाकात करेंगे व्लादिमीर पुतिन से और करीब 4 से 5 के बीच में बायलैटरल मीटिंग का पहला स्लॉट होने वाला है। फिर दूसरा स्लॉट होगा 5:15 से 6:15 के बीच का, और रात 7 बजे उनका कजान सिटी हॉल में सेरेमनी, ब्रिक्स लीडर्स के साथ वेलकमिंग सेरेमनी होने वाली है। आपको बता दें कि ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा इसलिए भी है क्योंकि कल ही चाइना के साथ जिस तरीके से सीमा विवाद पर एक शांति वार्ता की तरह एक मूवमेंट देखने को मिला चाइना की तरफ से भी, इस बार चाइना भी जब इस बैठक में आ रहा है तो अब अमेरिका की बात कर लें, फ्रांस की बात कर लें, कनाडा की बात कर लें, तो तमाम जो दूसरे बड़े देश हैं उनकी नजर रहेगी बॉडी लैंग्वेज पर जो किस तरीके की है भारत और चाइना के बीच में, और इसके साथ साथ व्लादिमीर पुतिन के और भारत के बीच में क्या वार्ता होती है। क्योंकि लंबे समय से भारत 2 चीजें कह रहा है कि ये समय टेररिज्म का नहीं है, ये डायलॉग का समय है और तमाम तरीके की इस बातों के बीच में इसके साथ साथ युद्ध का ये समय नहीं है। तो जाहिर तौर पे इन तमाम बातों के बीच में
क्या कुछ व्लादिमीर पुतिन के साथ बायलैटरल मीटिंग भी होती है, क्या कुछ पुतिन के साथ प्रधानमंत्री का जिक्र होता है, फिर युद्ध को लेकर जो भारत के लिहाज से देखा जा रहा है कि भारत एक बड़े भाई की भूमिका में रहेगा, उसके लिहाज से भी मीटिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कजान पहुंच चुके हैं, वेलकम सेरेमनी। बिल्कुल, बार बार पीएम मोदी अदिति इस बात का जिक्र करते कि हम युद्ध को नहीं, हम बुद्ध को मानने वालों में से। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर रूस पहुंचे हैं। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने पीएम मोदी पहुंचे हैं। रूस के कजान शहर में हो रहा है ब्रिक्स सम्मेलन। यात्रा के दौरान पीएम मोदी समूह के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और ब्रिक्स के सदस्य देशों और कजान शहर में आमंत्रित किए गए नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें। दरअसल ब्रिक्स अर्थात ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना, इन सदस्य देशों के साथ चर्चा, भविष्य के संभावित मुद्दों पर और प्रगति पर आकलन भी। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। रशिया के कजान प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने। दोपहर 3:30 बजे पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। कजान में पीएम मोदी और पुतिन की बैठक होने वाली है ब्रिक्स सम्मेलन में। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेने वाले हैं और यहाँ पर पहुंचे हैं। रशिया के कजान पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के साथ दोस्ती प्रधानमंत्री मोदी की किसी से छिपी नहीं है और युद्ध में भी एक सेंटर पॉइंट की तरह प्रधानमंत्री मोदी को देखा जा रहा है। ऐसे में युद्ध को रोका जा सके या फिर युद्ध में क्या बदलाव होने चाहिए, इस क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री मोदी की राय बेहद जरूरी पुतिन के लिए भी रही है। अब इसी सिलसिले में आज ये मुलाकात होने वाली है। इसके साथ ही व्यापारिक संबंध को लेकर के भी चर्चा इस मीटिंग में होने वाला है। दोपहर 3:30 बजे पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होने वाली है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस समय रशिया के कजान पहुंचे हैं। दोपहर 3:30 बजे पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी की होगी मुलाकात। कजान में पीएम मोदी और पुतिन की बैठक होने वाली है। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रशिया के कजान इस समय प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी रशिया पहुंचे हैं। कजान में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। दोपहर 3:30 बजे पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात कजान में होने वाली है। उसके बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो मीटिंग्स है उसका दौर शुरू हो जाएगा और इसी में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस समय कजान पहुंचे हैं। प्रिया सिन्हा मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। प्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मीटिंग होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की, क्योंकि जिस तरीके से लामबंद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए हैं दोनों देशों को और युद्ध की परिस्थितियों को रोकने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही रशिया के साथ जो हमारे व्यापारिक संबंध है वो भी बहुत प्रगाढ़ है। तो ये जो मीटिंग होनी है उसमें किस तरीके की चर्चाएं होंगी, क्या जानकारी आपके पास? बहुत महत्वपूर्ण है शिखा, क्योंकि रूस उन देशों से है जहां पर भारत के रिश्ते रूस के साथ और इन कंट्रीज के साथ बहुत मजबूत हो जाते हैं। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि मोदी 3.0 में पहला जो आधिकारिक यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वो रशिया का किया था और उसके बाद जुलाई के महीने में यात्रा हुई थी और फिर 4 से 5 महीने के बाद एक बार फिर से वो रशिया जाते हैं। हालांकि इस बार मौका अलग है, वो वहां पर ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन है। अब देखिए दिलचस्प ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि कजान पहुंच चुके हैं, अब से 2 घंटे के बाद कहा जा रहा है कि वहां पर व्लादिमीर
व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे। कई सारे ऐसे विषय जिसमें ऊर्जा से लेकर के रक्षा समझौते से लेकर के व्यापार को लेकर के भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब हम ब्रिक्स समिट की बात करते हैं तो इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हालात बने हुए हैं, उन स्थानीय तमाम ऐसे मुद्दे हैं तमाम देशों के भीतर, उसको लेकर के यहाँ पर बातचीत संभव है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि जब ब्रिक्स का गठन हुआ था तो ये तमाम जो कंट्रीज हैं, चाहे वो ब्राजील हो, रशिया हो, इंडिया हो, चाइना हो, साउथ अफ्रीका हो, इनका मकसद ये था कि जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, किस तरीके से जो IMF और वर्ल्ड बैंक का जो दबदबा है, उसका एक कम से कम एक पैरेलल ऐसी जो व्यवस्था है, जो विकल्प है, उसको तैयार किया जा सके, और इसी को लेकर के इसका गठन हुआ था। उसके बाद साल दर साल हमने देखा कि किस तरीके से एक मजबूती के तौर पर ये उभरा है। अब इसकी उम्मीदें देखिए इस पूरे ब्रिक्स से लेकर के पूरी दुनिया को उम्मीद है। सबसे बड़ी बात है कि वहां पर रूस के जो विदेश मंत्री हैं लावरोव, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि एशिया के जो देश हैं वो दुनिया की ताकत बनकर के उभरे हैं। ये उनका जो स्टेटमेंट है वो बहुत कुछ बताता है। ये बताता है कि किस तरीके से जो एशियन कंट्रीज हैं उनकी मजबूती काफी ज्यादा बढ़ी है। इससे पहले पुतिन की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें G7 से ज्यादा ताकतवर ब्रिक्स को बनाना है। देखिए ये भी बड़ा अहम है क्योंकि हाल के वक्त में ब्रिक्स की जो मजबूती है वो कई ज्यादा बढ़ी है, खासतौर पर इसमें जो देश हैं, और इसमें अलग अलग विषय हो सकता है। अब देखिए सबसे दिलचस्प ये है क्योंकि कहा जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं तो हो सकता है शी जिनपिंग से भी मुलाकात हो। अब शी जिनपिंग से मुलाकात इस लिहाज से बहुत अहम है क्योंकि बीते रोज वो खबर सामने आई थी जब हमने देखा कि LAC पर दोनों सेना डिसएंगेजमेंट को लेकर के यहाँ पर फैसला हुआ। अब इस पूरे सिनेरियो में जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं तो खबर यह है कि हो सकता है कि 2 साल के बाद यहां पर मुलाकात भी शी जिनपिंग से हो। लेकिन सबकी निगाह रहेगी कि आखिरकार क्या कुछ यहां पर चर्चा होती है, किन विषयों पर यहां पर सहमति बनती है। एक पहलू यह भी निकल करके सामने आ रहा है कि डॉलर को लेकर के कोई फैसला हो सकता है, कॉमन करेंसी को लेकर के फैसला हो सकता है, क्योंकि इसमें जितनी भी कंट्रीज हैं हो सकता है कि व्यापार को लेकर के डॉलर पर जो निर्भरता है, जो डिपेंडेंसी है, उसको कम किया जा सके, दूसरी जो करेंसीज है उनको आगे किया जा सकता है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फैसला होगा इस पूरे ब्रिक्स समिट से लेकर के। इसके अलावा जो बाकी के देश है, चाहे उसमें आप देखिए जो पार्टनर कंट्रीज है, क्योंकि कई सारे ऐसे मित्र देश हैं जो कि इसका हिस्सा बने, जिसमें UAE शामिल है, जिसमें मिस्र शामिल है, जिसमें यूथोपिया है, ईरान है। मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से इस वक्त हालात बने, गतिरोध लगातार देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री एक एक करके तमाम राष्ट्राध्यक्षों से मिलेंगे तो एक बड़ी रणनीति बन सकती है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है प्रिया कि चाइना में जिस तरीके का चाइना के ऊपर पेयर प्रेशर बनाया जा रहा है, और चाइना अपनी नीतियों को लेकर के न केवल भारत के लिए बल्कि इस समय अमेरिका के लिए भी टेंशन की एक बहुत बड़ी वजह है। जैसे वो पाकिस्तान और हमारे से जुड़े जो पड़ोसी देश हैं उनको टारगेट कर रहा है और उनको कर्ज के बोझ पे डाल करके वो इंडिया को हिट करना चाहता है। तो संभावना ये भी है कि इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में, क्योंकि उससे पहले हमने देखा जो गतिरोध उत्पन्न हुआ है LAC पर, उसको रोकने की कोशिश की गई है, दोनों ही तरफ से सैनिक पीछे हट रहे हैं। तो चाइना की तरफ से और चाइना के ऊपर पेयर प्रेशर बना करके ब्रिक्स समिट में जरूर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है और इसके संकेत पहले ही मिल चुके हैं। बिल्कुल ये संभव भी है शिखा, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच गए और वहां पर लोगों से मुलाकात भी हो रही है। भारतवंशियों में भी देखें किस तरीके से उत्सुकता है। लेकिन जो सवाल आपने पूछा वो बहुत अहम है। देखिए चीन की जो चालबाजियां हैं उससे हर कोई वाकिफ है कि किस तरीके से चीन अपनी जो विस्तारवादी नीति है उसको लेकर के आगे बढ़ता है, और समय समय पर भारत ने भी इसको लेकर के कड़ा रुख अख्तियार किया है। प्रधानमंत्री भी कुछ इस बात का जिक्र करते हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि भारत की पोजिशनिंग को आप समझिए, भारत की पोजीशनिंग किस तरीके से बीते 10 सालों में बदली है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने के बाद भारत में जो बदलाव हुआ और जो क्रांति आई है, एक तरीके से कह सकते हैं, जब भी हम AI का जिक्र अब करते हैं, इसके साथ ही जब हम इकोनॉमी का जिक्र करते हैं, तो आज देश चाहे कोई भी हो भारत की तरफ उसका रुख है। इस समय ये सीधी तस्वीरें मिल रही है, कजान से प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, उनकी यात्रा कजान में पूरी हो रही है और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस समय रशिया के कजान पहुंचे हुए हैं। 3:30 बजे पुतिन से उनकी मुलाकात होने वाली है। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेने के लिए इस समय रशिया के कजान पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर स्वागत किया गया है और दोपहर 3:30 बजे जब मीटिंग होगी तो युद्ध को लेकर के चर्चाएं होंगी, जाहिर है, क्योंकि पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छे दोस्त भी हैं और हमने देखा है कि एक मीडिएटर की भूमिका निभाते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए हैं। इसके साथ ही व्यापारिक संबंध में कैसे बदलाव हो, क्योंकि एक प्रेशर भारत के ऊपर भी था और ये प्रेशर था कि रशिया से तेल की खरीद ना हो, जो रशिया है उसके साथ हमारे व्यापारिक संबंध बंद किए जाएं, क्योंकि युद्ध की स्थिति अभी भी वहां पर बनी हुई है और कहा जा रहा है कि पुतिन की तरफ से इनिशिएट किया गया है। लेकिन बावजूद इसके
भारत की तरफ से सीधा रवैया रहा, दो टूक जवाब दिया गया कि हम व्यापारिक संबंध निभा रहे हैं और हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यानी रशिया को लेकर के भारत का जो स्टैंड है वो काफी ज्यादा क्लियर है और यही वजह है कि कजान की यात्रा करते ही सबसे पहले पुतिन प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। प्रिया, और ये देखिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपने जिस बात का जिक्र किया कि बॉन्डिंग हमने समय समय पर देखी है। भारत चूंकि अपने स्टैंड को पुरजोर तरीके से रखता है, भारत जो कि बताता है कि हम पर कोई तरह का कोई दबाव काम नहीं आएगा। भारत, आपने बताया कि किस तरीके से जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस पर पाबंदियां लगाई गई, उसके बावजूद भारत ने व्यापार जारी रखा। तो ये भारत की जो रणनीति है, भारत के जो विचार है, वो समय समय पर दुनिया ने देखा और इसी वजह से कहा जाता है कि भारत अपने स्टैंड पर कायम रखता है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं तो जाहिर है कि कई विषयों को लेकर के यहां पर चर्चा होगी। अब सबसे अहम है क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो वेस्ट वर्सेस रेस्ट, और यकीन मानिए शिखा कि अमेरिका की भी निगाह इस पे होगी क्योंकि ब्रिक्स में आप देखिए कि जब इसकी शुरुआत हुई थी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल होता है। लेकिन कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि अभी भी ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। देखिए दिलचस्प है कि 38 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो कि इस वक्त कजान में मौजूद है और ये जो 2 दिवसीय समिट है उसमें हिस्सा लेंगे। अब इनमें से कई देश ऐसे हैं जो कि अमेरिका की नीतियों से बड़े परेशान हैं। उनका कहना है कि व्यापार को लेकर के अमेरिका अपने नियम चलाता है, वो कभी भी किसी देश पर कोई पाबंदी लगा देगा। इसी वजह से वो बेहतर विकल्प तलाश है और जाहिर है कि ब्रिक्स उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जितने भी देश मौजूद हैं, आप ईरान में देख लीजिए ना, मिडिल ईस्ट में जो गतिरोध बना हुआ है, ईरान वर्सेस इजराइल, इसके अलावा रूस और यूक्रेन में जो तनाव की स्थिति है। अच्छा देखिए, भारत तो चलना जानता है कि कैसे आप दोनों पक्षों को एक साथ लेकर के चलेंगे। मोदी ने जब रूस की यात्रा करी तो उसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टिप्पणी की, लेकिन उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन भी पहुंचते और वहां पर भी उन्होंने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। और ये उस वक्त की तस्वीरें भी लगातार शिखा हम दिखा रहे अपने दर्शकों को। और देखिए कितना अहम है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस में जाते हैं, वहां पर वो पुतिन से मिलते हैं और उसके बाद यूक्रेन भी जाते हैं, वो संदेश देते हैं कि भारत हर किसी को साथ लेकर के चलता है। और वो ये भी बताते हैं कि ये जो युग है वो युद्ध का नहीं। और वैसे भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये तो बुद्ध का देश है, भारत कभी युद्ध का पक्षधर नहीं हो सकता। और ये तस्वीरें मुझे लगता है शिखा बड़ी दिलचस्प है, जो बहुत बेहद दिलचस्प ये तस्वीरें हैं। रशिया इस समय प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, कजान में उनका भव्य स्वागत हुआ है और फिर उसके बाद आज मीटिंग होती है पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की। रशिया के कजान में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है, द्विपक्षीय बातचीत होगी और जाहिर है जब 2 दोस्त मिलेंगे तो इन तमाम देश में और देश के जो हिस्सों में चल रहा है उसको लेकर के चर्चाएं होंगी। ब्रिक्स समेत जो ब्रिक्स के जितने भी कंट्रीज हैं वो मिलकर के यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। और जब ये शिखर सम्मेलन होता है तो कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर चर्चा होती है और इस बार व्यापार सबसे मुख्य केंद्र में रहने वाला है। इसके साथ ही युद्ध की स्थिति परिस्थिति जो बनी हुई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन सकती है, ऐसे में कैसे इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश हो, यही ब्रिक्स में इस बार चर्चा का विषय है। वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, भारत की स्थिति बदल रही है और जैसा कि मैं और प्रिया अभी चर्चा कर रहे थे, बीते 10-15 सालों में भारत की पोजीशनिंग इस समय पूरी तरीके से बदल चुकी है। आज दुनिया की नजर भारत पर है। कभी भारत विदेशों की ओर देखता था, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में विकास हुआ है और इकोनॉमी के लिहाज से हम लगातार तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं। बढ़ते पायदान के साथ भारत की तरफ दुनिया की समय नजर और ब्रिक्स समिट इस समय बेहद इंपॉर्टेंट है। कई सारे मुद्दे हैं। व्यापार, रूस में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान पहुंचे और उनका वहां स्वागत किया जा रहा।